पिछले वीडियो में हमने जाना था कि चारों युगों का योग जब मिलता है तो एक महायुग निर्माण होता है। लेकिन अब हम इससे आगे की वीडियो और आगे की ज्ञान की बातें हम जानेंगे। आज हम ज्ञानपूर्ण बात को लेकर आए हैं जिसको आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आज बने रहिए वीडियो में, एकदम लास्ट तक जरा सा भी मिस नहीं करिएगा, नहीं तो ये ज्ञान जो कि अधूरा हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। 72 महायुगों का जब 72 महायुग, जैसे कि चारों युगों का योग मिलता है तो एक महायुग होता है, वही महायुग जो 72 महायुगों का योग जब होता है तब एक मनवंतर होता है। आपने पंडित जी के संकल्प में सुना होगा कि वैवस्वत नामाब्द मनवंतर अभी चल रहा है। तो हम लोग वैवस्वत नामाब्द मनवंतर में प्रवेश किए हैं, इसी में चल रहे हैं। तो 72 महायुगों का जब योग बनता है तो एक मनवंतर बनता है। और जब 1000 महायुगों का जब संगठित होता है, जब योग बनता है तो एक कल्प होता है, जिसे हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 महायुगों का जब योग होता है तो उसे एक कल्प कहते हैं, और उस एक कल्प को ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। उसके बाद आता है प्रलय। यह प्रलय कितने प्रकार के होते हैं? प्रलय 3 प्रकार के होते हैं, जो कुछ इस प्रकार है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय का मतलब ये होता है धरती पर जीवन, अंत और पुनः प्रारंभ, जिसे हम नित्य प्रलय करते हैं, जो कि रोज लोग मरते हैं, लोग जन्म लेते हैं, इसे नित्य प्रलय कहते हैं, हमेशा चलता रहता है। दूसरा आता है 2 नैमित्तिक कल्प, जिसमें हम कहते हैं कि देवों का अंत और जन्म। जो 2 नैमित्तिक कल्प है उसमें देवों का अंत भी होता है और जन्म भी होता है, यह कल्प के अनुसार चलता है। एक होता है कि महाप्रलय, कहते हैं कि 30 कल्प। महाप्रलय का मतलब है कल्प का जो है कि 30 योग, 30 कल्पों का योग बनता है, जिसे महाप्रलय कहते हैं। तो उसमें ब्रह्मा का अंत होता है और ब्रह्मा का पुनः जन्म होता है, जिसे हम महाप्रलय से, महाप्रलय के बराबर 30 कल्प होता है, जिसमें ब्रह्मा का अंत होता है और पुनः जन्म होता है। यही सनातन का समय चक्र है। कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा समय तंत्र है। समय की गणना तंत्र विश्व का सबसे बड़ा है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं, ऋषि मुनि के द्वारा स्थापन किया गया है। ऋषि मुनि के द्वारा है, वो इसी समय के चक्र के अनुसार इस सृष्टि को समझते थे, चलते थे, चलाते थे। और यह समय चक्र भारत में चलता है। तो हमें गर्व होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं और इतने महत्वपूर्ण समय चक्र और महत्वपूर्ण ज्ञान के साथ हम लोग अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन आज कुछ लोग जो है ना, जाति में, धर्म में उलझे हैं, लेकिन धर्म को वो लोग कुछ नहीं जानते, ना धर्म के बारे में पढ़े हैं, नहीं धर्म को जानते हैं। इसलिए आप इस सब चीज में ना उलझें, इस ज्ञान को जानकारी लें, इससे आपको जानने की जरूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट।